दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लीवर से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग भी है। आयुर्वेद में दोस्तों यहाँ तक उल्लेख किया गया है, अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो गया है तो भी लीवर अपने आप को बिना दवा के वो ठीक कर सकता है। बस आपको वो चीजें छोड़ना है जो चीजें लीवर को बीमार बनाती हैं। आप उसे खाना अगर छोड़ देंगे तो लीवर आपका अपने आप को रिपेयर कर लेगा, ठीक कर लेगा। दोस्तों, इतना शक्तिशाली ये लीवर होता है, लेकिन फिर भी आज के समय में गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण लीवर से संबंधित तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। किसी को लीवर में सूजन, किसी को लीवर में गांठ, किसी को लीवर की गांठ दोस्तों टीबी, किसी को लीवर सिरोसिस, किसी को फैटी जैसे लीवर से समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। अगर हमारा लीवर परेशान रहेगा तो दोस्तों हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे। हमारा लीवर स्वस्थ है कि बीमार है, इसे पहचानने का सबसे सस्ता और सबसे आसान सा तरीका है। दोस्तों, आप अपनी लंबाई नापिए। आपकी जितनी लंबाई है, मान लीजिए आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 घटा दीजिए। अब आपका बचा 70 किलो। अगर आपका वजन 70 किलो है तो जान लीजिए आप स्वस्थ हैं। अगर आपका वजन 70 किलो से ज्यादा है तो जान लीजिए आपको लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो रही है। तुरंत आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे दोस्तों उनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है और उनका वजन कितना है, 80 किलो है, 90 किलो है, तो जान लीजिए आप लीवर से संबंधित किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये आप जान लीजिए अपने लीवर को स्वस्थ है कि निरोग है कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। अब दोस्तों, हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे लीवर के लिए जहर का काम करता है। आपको लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, आप ये 4 चीजें खाना छोड़ दीजिए। जिस दिन से आप ये 4 चीजें खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपको लीवर से संबंधित जो समस्याएं हैं धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और 90 दिन के अंदर आपका लीवर अपने आप को ठीक कर लेगा। कोई भी बीमारी है, अगर आप ये 4 चीजें खाना जिस दिन से छोड़ देंगे, उनमें से 4 चीजें क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज है जो लीवर के लिए सबसे नुकसानदेह है, जहर का काम करती है, वो है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स लीवर जैसी समस्याओं को जन्म देती है और हमारे लीवर को बीमार बनाती है। दोस्तों, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स को जिस दिन से आप पीना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपका लीवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, कोई ड्रिंक्स आपको नहीं लेना है। यहाँ तक कि ठंडा पेय पदार्थ भी नहीं लेना है, ठंडा पानी भी नहीं पीना है। ठंडा पानी लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। लीवर के लिए दोस्तों रूम टेम्परेचर का पानी सबसे फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम अपने शारीरिक तापमान के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। तो अगर आप तुरंत नल चला के जो पानी पी रहे हैं तो जान लीजिए वो पानी सबसे बेस्ट है, वो नॉर्मल है। अगर ठंडी का सीजन है, आप बाल्टी में भर के या मटके में भर के पानी रखे हैं तो उस पानी को हल्का सा गुनगुना करके ही पीना चाहिए, चाहे अगर ठंडी का सीजन है। तो आप समझ गए, ठंडा पानी हमें नहीं पीना है, चाहे वो गर्मी ही क्यों ना हो। फ्रिज में रखा हुआ पानी हमें नहीं लेना है। तो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, शराब और ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें लीवर के लिए सबसे नुकसानदेह है। दूसरी चीज की बात करें तो जो लीवर के लिए दोस्तों फूड पॉइजन का काम करता है। लीवर के लिए मीठा जहर है, इससे बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है, वो है चीनी। दोस्तों, चीनी बनाने में 26 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है और यह प्रोसीजर से गुजरता है।
तो दोस्तों जो भी आपके घर से बाहर की बनी हुई और मशीन द्वारा बनाई गई हो, मशीन द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं वो लीवर के लिए नुकसानदेह होती है। तो चीनी से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना है, चाहे चाय हो, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे जो भी चीज हो। चीनी को जिस दिन से आप छोड़ देंगे उसी दिन से आपका लीवर अपने आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मीठा ही पसंद है तो चीनी के स्थान पर नेचुरल मिठास वाली चीजें खा लीजिए, छुहारे खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, बादाम खा लीजिए, काजू खा लीजिए, गन्ना चूस लीजिए, गन्ने का जूस पी लीजिए। नहीं तो कुछ हो रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा देसी गुड़ खा लीजिए। अगर आपको मीठा ही पसंद है तो नेचुरल चीजें लीजिए और चीनी से बनी हुई जितनी चीजें इसे रिवाइव दोस्तों आप अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। अगली चीज है जिसे सफेद जहर कहा जाता है। दोस्तों ये तो सफेद जहर है और सबसे खतरनाक है लीवर और आंतों के लिए, तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। वो है मैदा। मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं दोस्तों उसे हटा दीजिए। अब आप कहेंगे यार मैदा तो गेहूं से बनता है। जी हाँ, ये गेहूं से बनता है और इसी से आटा भी बनता है। लेकिन दोस्तों आटा को जब आप बनाते हैं, आप आटा खुद तैयार घर पे कर सकते हैं क्योंकि गेहूं को धुल करके मशीन पे आप पिसा लेते हैं। लेकिन मैदे को नहीं तैयार कर सकते हैं। क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्योंकि मैदा बनाने में प्रोसीजर होता है। मैदे बनाने के लिए गेहूं के ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर को हटा दिया जाता है और गेहूं के ऊपर की लेयर में ही प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो जब प्रोटीन और फाइबर को हटा दिया गया तो उसमें बचा क्या दोस्तों? एक वेस्ट पदार्थ बचा। फिर उसे पीसा जाता है, खूब एकदम पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद उसे सफेद करने के लिए क्लोरीन जैसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ तक तो और नुकसानदेह है। इसके बाद कुछ ऐसी फैक्ट्री वाले हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसमें खड़िया का प्रयोग करते हैं। खड़िया का प्रयोग करते इसीलिए दोस्तों गेहूं का आटा महंगा होता है और मैदा सस्ता होता है। आप जाके देख लीजिए गेहूं का आटा महंगा मिलता है, मैदा सस्ता मिलता है इसी कारण से। इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। और खाने वाली जितनी भी चीजें, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, आइसक्रीम हो, आपका ब्रेड है, टोस्ट है, मिठाइयाँ हैं, ये सारी चीजें, समोसे हैं, पकौड़े हैं, ये सारी चीजें मैदे से बनाई जाती है। इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें उसे खाना छोड़ दीजिए। चौथी चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल लीवर के लिए सबसे खतरनाक है। और मार्केट में इस समय एक और तेल आ गया है पामोलिन ऑयल। इसलिए दोस्तों रिफाइन किया गया, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे गरी का तेल हो, जो रिफाइन किया गया है उसे आप कभी मत खाइए। रिफाइन किया गया तेल सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप तेल सब खा सकते हैं, सरसों का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, गरी का तेल खाना है, जो भी तेल खाना है उसे साबुत खरीद के लाइए। आप जाके खुद चक्की पे तेल निकलवाइए और उस तेल का प्रयोग करिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन रिफाइन किया गया तेल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है। रिफाइन करने में प्रोसीजर किया जाता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसका गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। फिर इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है और कुछ नहीं बचता है।